2024 में 25 लाख बच्चों ने नीट की एग्जाम दी है और मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर बढ़ने ही वाला है। लेकिन इसमें से 70 to 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th के टाइम पे वीक रह जाते हैं, यानी कि उनके 11th के कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका 12th भी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि 12th में बहुत समय ऐसा आएगा जहां पे आपको 11th के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा, जहां पे टीचर्स पढ़ाते वक्त आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि क्या आपको याद है हमने 11th में ये पढ़ा था, हमने इस तरह से इस वेक्टर को रिजॉल्व किया था, या हमने इस तरह से उसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, या ये वेव की इक्वेशन होती है, ऐसे होता है। ये सारी चीजें जब होगी तब आप ब्लैंक ना रहो। इसीलिए मैं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर, लाया हूं आप सभी के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेशन जहां पे मैं आपको लिस्ट दूंगा उस सारे बेसिक टॉपिक की जिसकी वजह से आपका 12th स्टैंडर्ड और नीट ये दोनों आसान हो जाएगा। जी हां, मैं आपको डिटेल में ये लिस्ट देने वाला हूं, ऐसे रैंडमली बताने नहीं वाला हूं कि ये कर लो, वो कर लो, इधर से कर लो, उधर से कर लो। ये मैंने हर एक टॉपिक को जांचा परखा है 12th के, उसके बाद में ये लिस्ट बनाई है। इट्स बीन मोर देन 8 years आई एम टीचिंग फिजिक्स, और पहले मैंने 6 साल ऑफलाइन में पढ़ा है। इट्स बिन लास्ट 3 years में ऑनलाइन में हूं। आई हैव टॉट इन एवरी मेजर अटैक, उनके लीडिंग प्लेटफॉर्म पे, उनके लीडिंग यूट्यूब चैनल पे मैं रहा हूं। तो मेरा एक कर्तव्य, दायित्व बनता है आप सभी को सही तरीके से गाइड करना, और उसी लिए आज मैं आपको वो लिस्ट देने वाला हूं। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट 11th के वो बेसिक्स जो नीट और 12th ये दोनों आपके लिए आसान कर सकते हैं, और आपका अभी जो आप सीखने वाले हो वो बर्बाद ना हो जाए उसका मेक श्योर कर सकते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट थिंग कि बेसिक मैथ में से आपको क्या क्या आना चाहिए। देयर इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। यू हैव पोटेंशियल। ये फिजिक्स से भी रिलेटेड है और ये आपसे भी रिलेटेड है। जी हाँ, एवरी वन ऑफ यू हैव पोटेंशियल इनसाइड यू बेटा। आपको सिर्फ जांचने परखने की जरूरत है, क्योंकि हीरे की पहचान आपको खुद को करनी पड़ेगी और वो हीरा आप ही है। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक मैथ में आपके कौन से टॉपिक्स होने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइन क्या है, कोसाइन क्या है, साइन का ग्राफ क्या होता है, कोसाइन का ग्राफ क्या होता है। आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, ये सब इस तरह के सारे बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये आपको पता होने चाहिए। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों के लिए ब्रिज कोर्स शुरू करने वाला हूं ऑन दी अड्डा 24/7 ऐप, वहां पे सिखाऊंगा, अभी डिटेल में बेसिक्स कराऊंगा ताकि आप कहीं पे अटके ना। ठीक है, देन रेशियोज भी आपको पता होना चाहिए, साइन कोसाइन ये सारी चीजों के बारे में। और वो एंगल्स की बात आती है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको इतना तो पता होगा ही, है कि नहीं। आइडेंटिटीज और ये सारी चीजें आपको इसमें काउंट कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको फॉर्मूलेज रटे हुए होने चाहिए, याद रहेगा। इट इज वेरी एसेंशियल, बहुत जगह यूज होगा, आप थक जाओगे उसको यूज कर करके जब आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही डेरिवेशन सीखोगे। ठीक है, इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग, आप अगर सिर्फ नीट के लिए भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो भी आपको बीच बीच में ये फॉर्मूलेज लगेंगे ही लगेंगे। तो प्लीज इसको एक बार याद कर लो, फॉर वंस एंड ऑल क्लियर इट आउट। उसके बाद आपको दिमाग नहीं खराब करना चाहिए वो। ठीक है, बच्चे क्या सोचते हैं, हाँ मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूंगा ना, ये तो आएगा तो पता कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। आप एक बार बैठो, 1 घंटे बैठो, याद करके निकलो, बात खत्म। उसके बाद वो फॉर्मूला आपको सताने नहीं चाहिए। चलिए लेट्स गो अहेड। आपको डेरिवेटिव्स कैसे लेना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये आना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक डेरिवेटिव, बेसिक इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। जैसे कि x⁻n का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, कॉस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ इतना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी पता है तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा पता हो तो आपको अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लोप कैसे निकालना है, स्लोप के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, एरिया अलग अलग फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। बाय द वे ये बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं, आपको ऑलरेडी पता है। यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट नीट, यू आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर आफ्टर 1 year।
ओके तो आपको पता होगा ही। वॉल्यूम के फॉर्मूलेज, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, कई बार आप चीजें सॉल्व करोगे तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आएगा, ठीक है। इसीलिए डिटरमिनेंट्स भी कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटरमिनेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको आना चाहिए। आपको इक्वेशन के रूट्स निकालने आने चाहिए, या फॉर्मूला मेथड से करो या फिर वो सेपरेट कर लो बीच वाली वैल्यू को, वो सारी चीजें करके आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने आना चाहिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज आपको साइमल्टेनियस सॉल्विंग आनी चाहिए इक्वेशन की, क्योंकि कई बार केवीएल की इक्वेशंस लिखते हैं, केसीएल की इक्वेशंस लिखते हैं, उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ता है। अल्टीमेटली हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसे सवाल जो बहुत लंबे जाते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू, उन्हें हम अवॉइड करें। लेकिन फिर भी आपको जब आप पढ़ोगे केवीएल तभी भी आपको यूज करना पड़ेगा साइमल्टेनियस सॉल्विंग। कई बार आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस पढ़ोगे, वहां पे भी साइमल्टेनियस सॉल्विंग करना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड नो हाउ टू सॉल्व 2 इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल, वो भी आपको आना चाहिए, किस तरह से 3 इक्वेशन सॉल्व किया जाए। अल्टीमेटली 3 इक्वेशंस तक सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि 2 तक तो हर कोई सब बच्चा ऐड सबट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं कर लेता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैकेनिक्स। अच्छा आपको चाहिए तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और मैं इसका ये जो पीपीटी है उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। डॉक्टर्स अड्डा हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए ये बेसिक मैथ्स का क्लियर हो गया। नाउ वी गो अहेड। आपको मैकेनिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर सॉल्व करने आना चाहिए। वेक्टर्स इज सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत सारी क्वांटिटीज, मैं बहुत सारी नहीं बोलूंगा, अभी बहुत बेसिक बात कर रहा हूं आपके लिए। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज है, आप 100 से 150 से 200 क्वांटिटीज पढ़ते हो, ठीक है। मैं अभी नंबर भी मुझे नहीं पता है, मोस्ट प्रोबेबली आप 200-300 से ऊपर ही नंबर ऑफ क्वांटिटीज पढ़ते हो। फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गई, या फिर आप बोल दो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, या बहुत सारी क्वांटिटी है यार, इतनी सारी क्वांटिटी है। मोस्ट ऑफ देम आर वेक्टर। तो वेक्टर्स को तो सॉल्व करने आपको आना चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं आप, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। यूनिट्स आपको आने चाहिए, बेसिक यूनिट्स तो आपको पता होने चाहिए। फोर्स के हो गए, प्रेशर के हो गए, पावर के हो गए, वर्क के हो गए, एनर्जी के हो गए, ये सारे बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। कौन फंडामेंटल है, कौन डिराइव्ड है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और एटलीस्ट उनके डायमेंशंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये आप बार बार डायमेंशन डिराइव करने बैठोगे, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वी डू नॉट गेट इनफ अमाउंट ऑफ टाइम while we attempt for the NEET एग्जाम। इसीलिए ऐसी चीजें हमारे दिमाग में घुसी हुई होनी चाहिए जहां से हम मार्क्स सिर्फ देख के ला पाए। समझ में आ गया। वाई टू वेस्ट टाइम व्हेन वी कैन सॉर्ट इट आउट, है ना। थोड़ा पढ़ लो, खत्म हो गया बात। उसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर हाफ, ये u इज इक्वल यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सो ये आप जरूर करिएगा। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगानी है, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये कब लगानी होती है, सारे बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। देन देयर इज अ टाइप्स ऑफ फोर्स, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, लॉरेंस फोर्स, ये सब में आपको पता चलेगा, काम आएगा। कई बार आप चार्ज को सर्कुलर मोशन घुमा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है उसका फॉर्मूला आपको पता है, वैसे आपको 12th में भी पढ़ाया जाता है। बट एनी विच वेज आपको ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए, बिकॉज आपको नेचर ऑफ द फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या, आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन आपको आता होगा, बढ़िया होगा, ठीक है, लेकिन इतना बहुत यूज नहीं हो पाता है। तो एनी विच वेज आपको फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। फोर्स का नेचर क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स कैसे बिहेव करती है, समझ में आ गया एवरीथिंग। then न्यूटन सेकेंड लॉ, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है बेटा। सो मेनी टाइम्स विल बी यूजिंग दिस। आप सीपीएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करोगे, सीपीएफ इज इक्वल टू दिस फोर्स दैट फोर्स, ये सब करोगे तब आपको ये सब भी लगेगा। और क्यों होता है उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ आपको आना ही चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको पुली ब्लॉक सिस्टम, वैसे आपको 11th के टॉपिक नीट में है तो आपको पुली ब्लॉक सिस्टम ये सब तो आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए सिर्फ उन बेसिक्स की बात कर रहा हूं जो आपको 12th स्टैंडर्ड समझने के लिए मदद करेंगे। पूरे सिलेबस में से इतने टॉपिक्स मैंने छांट के रखे कि इतना सीख लो, आप 12th तो अच्छा कर लोगे। 60 to 70% पेपर कम्स फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। जी हाँ, नीट का 60% से ज्यादा पेपर
12th के सिलेबस में से आता है, तो उतना तो मेक श्योर कर लो, फिर समय मिलेगा तो 11th कवर कर लेना। मुझे पता है आपका बैकलॉग है, यू विल बी डूइंग इट, बट हाँ अभी के लिए जो जरूरी है उस पर फोकस करता है। देन मोमेंटम का फॉर्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। ये भी सिंपल, इतने सिंपल सवाल पूछता है नीट कभी कभी। इस बार पावर पूछ लिया था, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी, डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी आ जाएगी, और ऑलरेडी उसने फोर्स दे दी, फोर्स इनटू वेलोसिटी कर दो, आपका आ गया पावर। दैट इज हाउ सिंपल नीट का पेपर इज। बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये चीजें हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप चाहिए तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक्स, ओके। देन विल गो अहेड। ये है टॉपिक्स ऑफ हीट। आपको टेम्परेचर कन्वर्जन्स पता होना चाहिए, व्हाट इज डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट क्या होता है, केल्विन क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको उसके इंटर कन्वर्जन्स भी पता होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि आपको हीट का मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि करंट चैप्टर में आपको कई बार हीट के लिए काम आएगा। वो हीट के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक हीट का फॉर्मूला पता हो जाएगा तो अब चलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हीट का नेचर क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, एवरी डैम थिंग। देन वेव्स में से आपको इक्वेशंस ऑफ वेव पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसी वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सारी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू विल बी able to understand alternating circuits, you will be able to understand EM waves, you will be able to understand some of the things जो wave optics में आती है। ये सारी चीज आप समझ पाओ, इसलिए आपको इक्वेशन ऑफ वेव्स पता होनी चाहिए। एंड आपको साइन कोसाइन ग्राफ तो पता होने चाहिए, जैसे मैंने आगे ही बताया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएगी। अगर कोई बच्चा यहाँ ऐसा है, अगर आप अगर 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते, 12th की चीजें मिस आउट नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ क्लास 11th, अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो 12th को मिस आउट नहीं करना चाहते कुछ छोटे मोटे बेसिक्स की वजह से, तो आज ही ठान लीजिए कि ये टॉपिक्स जो मैं यहां लिस्ट में दे रहा हूं, ये टॉपिक्स को आप कवर अप कर लेंगे। समझ में आ गया? इफ यू विल कंप्लीट दिस, आई गारंटी नन ऑफ द क्लास 12 टॉपिक विल बॉदर यू कि भाई तुम्हें 11th नहीं आता तो ये भी नहीं समझेगा। ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ। आप इस चीज का विक्टिम होने से बचे। समझ में आ गया? और अपने दोस्तों को भी बचाए। इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो मैंने बताया उसमें से आपको कितना आता है, ठीक है। बाकी आई टेक द सेशन ऑन दिस एज वेल, और जरूर हमसे कनेक्टेड रहे। और मैं आप सभी के सामने एक बढ़िया सी चीज देना चाहता हूं। अगर आप अभी तक में संकल्प भारत के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके लिए हमने संकल्प भारत का पूरा खजाना, पूरी लाइब्रेरी ऑफ वीडियोस फ्री कर दी है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आप सिर्फ क्या करना है, संकल्प भारत ऐप को छोड़ के आपको आ जाना है अड्डा 24/7 ऐप के ऊपर। इस ऐप पे आप ये कोड यूज करिए और आपको खजाना अनलॉक हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू यूटिलाइज एवरी डैम थिंग, हर एक सेशन, हर एक रिकॉर्डेड क्लास, एवरी मास्टरपीस दैट हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन संकल्प आपके एक्सेस में आ जाएगा, सो दैट यू हैव समथिंग एज अ बैकअप। आपके पास कुछ रहेगा जिससे आप पढ़ पाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। जल्दी से जल्दी ये आप खजाना ले लीजिए। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए बता रहा हूं। एंड वी आर लॉन्चिंग अ ब्यूटीफुल बैच फॉर नीट 2025 एंड 2026 एक्सपीरियंट। हमारा पहला बैच है न्यूट्रॉन, दूसरा बैच है इलेक्ट्रॉन। सो न्यूट्रॉन बैच स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर्स एंड इलेक्ट्रॉन बैच स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। आप जो भी है, आप स्टिल हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। इफ यू आर जस्ट कमिंग टू क्लास 12th, तो भी आप न्यूट्रॉन में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका 11th वीक है तभी तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप ये सेशन देख रहे हैं कि नहीं। तो आपके 11th को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, 12th भी पढ़ाएंगे सिर्फ इसी बैच में। इसीलिए मैं हर 12th स्टैंडर्ड जो अपीयर कर रहा है ना, उस बच्चे को भी कहता हूं आ जाइए न्यूट्रॉन बैच में, यहां पे आपका डबल फायदा होने वाला है। बस आप यूजुअली क्या सोचते हैं, ड्रॉपर्स बैच है, व्हाट विल वी डू? नहीं, आपका फायदा है। आप यहां पे 11th भी सीख लोगे ना साथ में। व्हाई यू नीड टू पे एक्स्ट्रा? ओके, सो ये 3800 में आपको मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड PTP। याद रखिएगा, फिजिक्स बाय तुषार पटेल। समझ में आ गया कि नहीं? सो यूज दिस फीचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को मैं मिलूंगा मेरे पेड बैचेस में, जहां पे मैं आप सभी को काफी सारी चीजें डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझा जो भी मैंने बताया। इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन जस्ट स्टार्ट लर्निंग इट। आपकी पढ़ाई होनी जरूरी है। आप मेरे पेड बैच में हो या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, यू जस्ट नीड टू स्टडी बेटा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको नीट एग्जाम एक ही जन क्रैक करा सकता है, एंड दैट इज यू। अगर आप चाहो तो कोई रोक नहीं सकता कि आप डॉक्टर बने। समझ में आ गया?
आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया? तो पहले खुद को मना लो, फिर दुनिया आपके साथ देगी। मैं तो आपके साथ हूं ही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।